हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं बी डी एंड ए सी वो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। मीन्स कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पूरा जो है 90 डिग्री। इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने वो भी लगभग ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। तो अब हमें सबसे पहले गिवन लिखना है यहाँ पे। तो गिवन क्या है, हमें एक स्क्वायर गिवन है, ये तो शो करना है हमें सारा कुछ। तो गिवन हमें है एक स्क्वायर, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद प्रूव आ जाएगा। प्रूव हमें क्या क्या करना है, अब वो ध्यान से देखने वाली बात है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इट मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी दिखाना है हमें। एक बात तो ये होगी। दूसरा, हमें बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एंड एट राइट एंगल्स। ये भी दो बातें हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मीन्स क्या हुआ, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी। क्लियर, ये हो गया बाइसेक्ट। अब इसके बाद थर्ड चीज़ क्या कहा है, राइट एंगल्स। मीन्स कि ये राइट एंगल बना रहे, इट मीन्स ये जो चार एंगल्स बनेंगे ये हमारे क्या है, राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक, तो हमें ये जितने भी चार एंगल्स बन रहे हैं उनका नेम लिखना है। तो कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी एंड थर्ड इज बी ओ सी या सी ओ बी इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी और बी डी दिखाना है। सबसे पहले हमें इक्वल, तो ए सी और बी डी जिस ट्रायंगल में है वो ट्रायंगल्स ले लेंगे। ए सी किस में है, ए बी सी में, और बी डी किस में है, ए बी डी में। बस, तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब देखिए ए डी इक्वल टू बी सी लिखेंगे। ए डी इक्वल टू बी सी क्यों है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये हम जानते हैं। तो बस ये लिख देंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्लियर। सेकंड, अब ये साइड तो हमारी हो गई। अब और क्या ले सकते हैं हम इसमें, हम ये देखिए, ये जो ए बी लाइन है ये ए बी डी में भी है और ए बी सी में भी है, तो कॉमन हो गई। तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी विच इज कॉमन। अब थर्ड हम क्या लेंगे, देखिए ये जो डायगोनल्स है बी सी और बी डी और ए सी, ये तो हमें क्या दिखाने, इक्वल, तो इनको तो हम ले नहीं सकते हैं। तो हम थर्ड हम क्या लें, एंगल पे आ जाते हैं। अगर ये एंगल लेते हैं एंगल ए और इधर से हम एंगल बी लेते हैं तो इनको हम इक्वल कह सकते हैं। कौन सा एंगल बनेगा, बी ए डी एंड एंगल ए बी सी इक्वल। इक्वल टू में ये 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों, क्योंकि ये भी स्ट्रेट बनते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये किसका, स्क्वायर के एंगल्स हैं, जो स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। बस, तो इन तीनों बेस पे हमारी जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी हो जाती है। रीजन होगा कौन सी, दो साइड और एक एंगल है, तो बाय एस ए एस रूल। ठीक है, क्योंकि एक साइड ये ली हमने, फिर बीच में एंगल ले लिया, उसके बाद एक साइड ये ले ली। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट प्रूव हो गई हैं। तो जो इसकी एक ये साइड है बी डी और दूसरे ट्रायंगल की साइड ए सी, इन दोनों को भी इक्वल कह देंगे बाई सी पी सी टी। तो बस दिस इंप्लाइज बी डी इक्वल टू ए सी, BD equal to AC by CPCT।
कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो एक तो हमारा प्रूव हो गया ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब सेकंड हमें इसके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल दिखाने हैं, जो बाइसेक्ट कर रहा है ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी, ये प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे ये पार्ट्स आ रहे हैं उन ट्रायंगल्स को हमें लेना है। अब देखिए ये दो पार्ट्स हैं, दो ये हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर ले सकते हैं हम, ट्रायंगल सी ओ डी और दूसरी ले लेते हैं ए ओ बी। तो अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में COD ये वाले ट्रायंगल और AOB में, अब इसमें देखिए ये तो हमें प्रूव करने हैं इक्वल, तो इनको तो हम ले नहीं सकते इन दो साइड्स को। तो अब हम क्या करेंगे, CD इक्वल टू AB कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं तो सारी इक्वल होती हैं। तो AB इक्वल टू CD, सबसे पहले तो लिख देंगे AB इक्वल टू CD। रीजन लिखेंगे sides of square are equal, sides of square are equal। क्लियर। अब देखिए जब ये साइड हमने ले ली, अब उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, ये साइड तो हमने ले ली, अब ये और ये दोनों साइड्स हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें प्रूव करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल्स पे आ जाएंगे। अब देखिए एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, इसको मैं कह सकती हूँ इक्वल है, किस बेस पे, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अगर CD और AB बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है और अब मैं कह दूं कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि कहीं भी मिलेंगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं ये, और ये AC को अगर मैं कह दूं एक हमारे बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों के बीच में, तो ये जो एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। तो इनका नेम दे देंगे हम, ये एंगल 1 कर देते हैं हम और इसको एंगल 2 कर देते हैं। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक साइड होगी एक एंगल होगा। अब देखिए और क्या कर सकते हैं इसमें हम, अब देखिए ये एंगल हमने इन दोनों साइड की ये तो ले लिया, एक ये एंगल भी ले सकते हैं हम, इस एंगल को ले लेते हैं और एक इसको, तो इनका नाम दे देते हैं हम 3 एंड 4। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे हमारे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एक साइड दो एंगल्स इक्वल, तो हमारे क्या हुए, दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल COD कॉन्करेंट टू ट्रायंगल AOB by which rule, SAS साइड एंगल साइड बाय SA, सॉरी ये हमारे यहाँ दो एंगल एक साइड है तो ASA बन जाएगी। तो लिख देंगे एंगल साइड एंगल रूल। एक बार इसको हम देख भी लेते हैं डायग्राम में, एंगल साइड एंगल बन रहा है, दो एंगल और बीच में ये ट्रायंगल, सॉरी साइड, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब हमारे ये दोनों जब ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं तो इनके जो अदर पार्ट्स रिमेनिंग हो जाएंगे वो भी हमारे CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं OD इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OA। दिस implies OD equal to OB and OC equal to OA, OC equal to OA by CPCT। ठीक है, अब देखिए थर्ड हमें प्रूव करना है, ये जितने भी एंगल हैं 90 डिग्री के हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक एंगल ले लेंगे, कोई भी एंगल ले लो, चाहे ये वाला एंगल ले लें या ये वाला या ऊपर की तरफ या नीचे वाला, तो हमें लीनियर पेयर बनाने ताकि हम उनको 90 के इक्वल कैसे करेंगे। अब देखिए
अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूँ, COD एंड COB ले लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल, उसके साथ वाली लेनी है जिसपे ये पूरा एंगल बने, BOC. अब देखिए इस ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल हमने ले ली. अब इसमें हम OD इक्वल टू OB प्रूव कर चुके हैं, ठीक. और CD इक्वल टू BC भी हम लिख सकते हैं. और ये देखिए ये वाली पूरे दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो इनमें जो OC है वो कॉमन है, ठीक. तो सबसे पहले OD इक्वल टू OB लिखेंगे. OD इक्वल टू OB as proved above, ठीक है. अब उसके बाद ये लिख ली हमने. सेकंड हम क्या ले रहे हैं, इस साइड को लेते हैं, CD इक्वल टू BC. CD इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है. अब नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, OD ले ली, एक ये साइड ले ली हमने, एक ये साइड ले ली. थर्ड हम क्या करेंगे, OC ये साइड लेंगे, OC, और इसके ट्रायंगल में भी OC कॉमन है तो OC इक्वल टू OC, ठीक है. तो लिखेंगे OC इक्वल टू OC विच इज कॉमन. अब ट्रायंगल्स दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए. ट्रायंगल COD कॉन्करेंट टू ट्रायंगल BOC बाय SSS रूल. अब देखिए जब दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्करेंट प्रूव हो जाते हैं तो हमें दिखाना है क्या, राइट एंगल्स. तो ये वाले हमें ये एंगल जो है ना, ये वाला और ये पूरा एंगल दिखाना है क्या, 90 डिग्री का. तो अब हम क्या करेंगे, एक एंगल लेंगे. सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि COD एंड BOC एंगल इक्वल. क्यों, क्योंकि बाय CPCT सारे दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट है तो सारे पार्ट्स जो इसके जो भी कॉन्करेंट पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे. तो हम कहीं लिखेंगे एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC. तो देखिए हमने लिख दिया एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT. अब देखिए हम इसके ऊपर आते हैं फिगर पे. फिगर में देखिए ये जो दो एंगल्स हैं COD एंड BOC, इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो 180 के इक्वल लिख सकते हैं. वाई, क्योंकि ये पूरा जो एक हमारी BD जो हमारा डायगोनल है इसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं तो एक साइड के पूरे एंगल का सम 180 के इक्वल होगा. लीनियर पेयर बना सकते हैं, यस. तो लिख देंगे इन दोनों एंगल का सम करेंगे. नाउ एंगल COD प्लस एंगल BOC इक्वल टू में 180 डिग्री. रीजन, लीनियर पेयर. अब क्या करेंगे, ये दोनों जो COD और BOC है अभी हमने बताया दोनों इक्वल है तो किसी भी एंगल को हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो मैं कर रही हूँ BOC को रिप्लेस एंगल COD प्लस एंगल COD, क्योंकि दोनों है इक्वल, किसी को भी रिप्लेस कर दो तो दोनों COD हो जाएंगे इक्वल टू में 180 डिग्री. 2 COD इक्वल टू में 180 डिग्री. अब क्या करेंगे, एंगल COD एज इट इज रहेगा और 2 जाएगा 180 के नीचे तो 90 डिग्री का बन जाएगा. तो एंगल COD इक्वल टू में 90 डिग्री. अब एंगल COD 90 डिग्री है तो एंगल BOC भी 90 डिग्री हो जाएगा. तो यही तो हमें दिखाना था. अगर यही दोनों एंगल, ये एंगल और ये दोनों अगर 90 डिग्री हैं, ये दोनों एंगल, तो बाकी एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये BD है, अगर ये दोनों 90 डिग्री है इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है इसके बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर है. AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स कि इसको राइट एंगल में बना रही है. तो यही तो हमें दिखाना था. तो बस तो लिख देंगे, सो वी कैन से डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ये तो पूरी लाइन जो है ये वाली जो हमें गिवन है ये एज इट इज लिख देंगे. तो बस हमने लिख दिया देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ठीक है, तो बस इसमें क्वेश्चन में इतना ही करना था. एंड होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।